हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉक के ऊपर। शॉक की डेफिनेशंस, शॉक क्या होती हैं एंड इनकी टाइप्स कितने हैं, कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, जिनका भी अभी रिसेंट में एग्जाम है, अपकमिंग में एग्जाम होने वाले सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में इसकी साइन एंड सिम्टम्स से क्वेश्चन आते हैं एंड ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखा जाए एमपीएनएचएम राजस्थान टॉप नर्स के अभी एग्जाम होंगे। केजीएमयू का भी वैकेंसी आई है। नॉर्सेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचओ एनएम जिनमें यानी कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए शॉक क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि शॉक डेफिनेशन, ठीक है ना, व्हाट इज शॉक। तो यहाँ पे शॉक क्या है देखेंगे। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। लैक ऑफ ब्लड फ्लो मीन्स द सेल्स एंड ऑर्गेन्स जो है डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन क्या है प्रॉपरली। मेनी ऑर्गेन्स कैन बी डैमेज एज अ रिजल्ट। ठीक है, यानी कि हमारा जो शॉक का मतलब क्या होता है, सदमा लग जाना। यानी हमारे बॉडी में क्या होता है, अचानक सा ब्लड का ये ब्लड का जो हमारा शरीर में क्या होता है, प्रवाह नहीं होना, जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसकी बंद हो जाना। ये की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। बहुत ज्यादा कहीं एक्सीडेंट हो गया, पूरे ब्लड ही फ्लो हो रहा है, उनका बाहर आ रहा है, तो उसमें भी शॉक लग सकता है। हाइपो में जा सकता है पेशेंट। तो ये सारी चीजें शौक दो तरह से होते हैं, ऐसा नहीं है आपको सोच लेना शौक क्या है। शौक के मतलब कि घर में भी कभी कभी कुछ होता है प्रॉब्लम, तो उसमें भी लोग क्या कहते हैं, चिंतित हो जाते हैं, शौक में चले जाते हैं। तो ये वो शौक नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो चीजें हैं, ये लेफ्ट हिटेटिंग कंडीशंस है जिसमें बॉडी को नॉट गेटिंग एनफ ब्लड फ्लो, यानी कि जब शरीर को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिल पाता है। ठीक है, रक्त प्रवाह की कमी का मतलब है कि यहाँ पे देखा जाए दिया हुआ लैक ऑफ ब्लड फ्लो का मीन्स क्या है आपका, ये चीज दिया गया है कि कोशिकाओं और अंगों को ठीक से काम करने के लिए क्या चाहिए हमें, आपको ऑक्सीजन चाहिए हमें बॉडी के लिए, एंड न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें, ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, और आपका नीचे दिया मेनी ऑर्गन्स कैन बी डैमेज, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी शॉक का डेफिनेशन हो गया। आगे जो हम बात करने वाले हैं, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, जो आपका क्या है देखा जाए टाइप्स, कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज। यहाँ पे देखा जाए सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे टाइप्स में हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक जो है आपका देखा जाए इसमें कॉजेस क्या क्या है आपका कारण, हेमरेज है। हेमरेज जैसे कि इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है ना मैटरनल में हेमरेज। एंड आपका डिहाइड्रेशन है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो ये चीजें इसकी कारण है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लिनिकल फीचर का। क्लिनिकल फीचर्स में आपका क्या क्या है यहाँ पे, तो क्लिनिकल फीचर में देखा जाए हार्ट रेट इसमें क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। और बीपी इसमें क्या मिलेगा, घटा हुआ, यानी कि डिक्रीज है, नीचे की ओर है ट्वेंटी। एंड आपका कार्डिक आउटपुट क्या रहेगा, कम रहेगा, इसमें डिक्रीज होगा। सीआरटी यानी कि कैपिलरी रिफिल जो होते हैं टेस्ट, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, डिलेड रहेगा। क्या रहेगा आपका, ये डिलेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे एक्सट्रीमिटीज, क्या रहेगा, कूल एंड पेल रहेगा। एंड आपका विथ थ्रेडी पल्स रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो है आपका इतने सारे प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगा, किसमें, आपका हाइपोवॉलेमिक शॉक में। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा जाए इसमें कैपिलरी रिफिल जो है यहाँ पे टेस्ट डिलेड, यानी कि ये क्या है, तो इसमें आपका कैपिलरी रिफिल टेस्ट ये क्या होता है आपका, कि ये मार्कर ऑफ पेरिफेरल परफ्यूजन दैट वर्सन ड्यूरिंग सर्कुलेटरी फेल्योर जब होता है। ठीक है, इसकी जो टेस्ट की जाती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी न्यूबॉर्न के लिए, आपका बच्चे के लिए, तो 1 से लेकर 2 तक रहेगा। एंड आपका सेकेंड्स, ठीक है, 1 to 2 सेकेंड्स, एंड अडल्ट के लिए 3 सेकेंड्स तक। ठीक है, 1-2 से भी कम हो जाते हैं या फिर 3 सेकेंड से भी ज्यादा हो जाता है, ओल्डर अडल्ट के लिए थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है तो इसमें क्या होता है, ये सीआरटी डिलेड दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका डिलेड हो गया, यानी कि लेट हो गया, डिलेड है, डिले है। ठीक है, तो ये चीजें आपका रहेंगी, ये सारे इसका सिम्टम्स रहेगा।
ट्रीटमेंट की बात किया जाए आपका तो प्रिवेंट लॉसेस रहेगा और सिक्योर लार्ज बोर आईवी एक्सेस। यहाँ पे दिया गया सिक्योर लार्ज, यानी कि लार्ज का मतलब बहुत ही बड़ा होता है, ज्यादा से ज्यादा। आईवी एक्सेस फ्लूइड रिससिटेशन विद क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। यहाँ पे विद क्रिस्टलॉइड्स दिया है, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, सोडियम की मात्रा होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपकी होना चाहिए, जिसमें से नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट इसमें जा सकता है सबसे ज्यादा। तो इसमें यहाँ पे ये चीज ही बता रहा है कैसे हम इसके रोक सकते हैं। तो जितने कम से समय में, शॉर्ट टाइम में आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड उसको इंसर्ट करना, एडमिनिस्टर कर देना उनकी बॉडी में, जिसको हाइपोवॉलेमिक शॉक लगा है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे दिया गया है कि इसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना है। तो कौन सा आईवी कैनुला हम लोग करते हैं उसमें, तो 16 नंबर कैनुला है, जिसे बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करते हैं हम एडमिनिस्टर कर पाते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई, आपका क्या क्या इसमें टाइप्स और आपका कॉजेज, क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट किसका, हाइपोवॉलेमिक शॉक का। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है, सेप्टिक शॉक। अब आपका क्या है, सेप्टिक शॉक है, ये भी बहुत ही ज्यादा सेप्टिक। तो सेप्टिक में किससे होता है, कॉजेस इन्फेक्शन, सेप्सिस, ये होता है आपका इन्फेक्शन की वजह से। अब यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो रहा है आपका, हार्ट रेट इसमें हो जा रहा सीधा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसमें टैकीकार्डिया। अब बीपी इसमें घट रहा है, यानी कि हाइपोटेंशन, ठीक है ना, ये इसमें भी हो रहा है। कार्डिक आउटपुट भी घट रहा है इसमें। सीआरटी फ्लैश रहेगा या डिलेड रहेगा। एक्सट्रीमिटीज इसमें वार्म रहेगा, ठीक है। जब भी सेप्टिक शॉक होगा इन्फेक्शन की वजह से, तो इसमें एक्सट्रीमिटीज जो रहेंगे, हमारे पैर, हाथ पैर दोनों जो रहेंगे वार्म रहेंगे, यानी गर्म फील होगा। एंड पिंक भी रहेगा, गुलाबी तरह हो जाएगा कलर वहां पे। एंड इसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की बात किया जाए, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो होती है आपका, आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, फ्लूइड्स, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ एंटीबायोटिक से ही जाएगा आपका। एंड आपका इसके जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, नोराड जिसको कहते हैं शॉर्ट में हम लोग, तो नोराड रिनालिन, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, डीओसी क्या है सेप्टिक शॉक के लिए। तो ये आपका मेडिसिन का नाम याद रखना होगा आपको, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, तो बीपी लो रहता है, हार्ट रेट बढ़ा रहता है आपका। इसमें ये ऐसा नहीं पूछ सकता, इसमें हार्ट रेट बढ़ा हुआ यानी कि टैकीकार्डिया रहेगा, तो ये दे देगा आपको कि टैकीकार्डिया किसमें देखने को मिलेगा, सेप्टिक शॉक में, ठीक है ना। 4 शॉक का नाम दे देगा। बीप हाइपोटेंशन किसमें देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है। और आपका हाइपोवॉलेमिक में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट की बात करेंगे, आपका एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कार्डिक आउटपुट होता क्या है। बार बार आ रहा है आपको, सभी में आ रहा है कार्डिक आउटपुट। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप बाय किनके द्वारा, आपका हार्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा पंप कर रहा है बाय द हार्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली मेजर इन लीटर पर मिनट। हम क्या करते हैं, लीटर पर मिनट, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो बॉडी वर्क्स करता है उसको टू कूल इट सेल्फ इन द, यानी कि सोनर टाइप में फीलिंग होता है। हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट एंड मेटाबॉलिक रेट और आपका बूस्ट रेट, ठीक है। इसका ये चीजें हैं आपका, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप जो हो रहा है हमारा बाय द हार्ट मिनट, एंड दिस इज अ मैकेनिज्म वेयर बाय ब्लड फ्लो अराउंड द बॉडी, स्पेशली प्रोवाइडिंग ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड ओवर द वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये चीजें आपका है कार्डिक आउटपुट, जिसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका पेशेंट्स के स्ट्रोक में, स्ट्रोक वॉल्यूम इज 75 ml with each contraction and each heart rate is 60 beats per minute, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कार्डिक आउटपुट कितना मिलेगा आपका, कि यहाँ पे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम दे रहा है हमारा कितना, 75 ml, ठीक है। कितना है, 75 ml। देन आपका यहाँ पे हार्ट रेट जो दे रहा है 60 बीट्स पर मिनट, कितना है, 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 60 से बिलो रहेगा तो किसमें चला जाएगा, आपका ब्रेडिकार्डियम चला जाएगा। एंड इसमें कितना कार्डिक आउटपुट मिल रहा है आपको, तो 4500 मिल रहा है, यानी कि 4.5 लीटर पर मिनट। और हमें कितनी जरूरत है इसके लिए, 5 to 6 लीटर।
ठीक है ना, 5 to 6 लीटर होना चाहिए। इसमें कितना आ रहा है, 4.5 लीटर पर मिनट। तो इसकी एक फॉर्मूला होता है डियर, इसके एक फॉर्मूला होते हैं, जो क्या होता है, सबसे पहले कार्डिक आउटपुट जो है ना, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। समझिएगा यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स में कौन कौन से आएंगे, इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड आपको कौन सा आएगा सेकेंड में, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ साथ कौन सा आएंगे इसमें, तो हार्ट बीट आएगा। जस्ट हमने अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा उसको निकालकर, जो 4500 आया था, ये हार्ट बीट आ गया। ये हमारा कार्डिक आउटपुट का यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट बीट ये सिंपली है काउंट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। हार्ट बीट क्या करता है, किसको काउंट करता है, नोट भी कर सकते हैं, किसको काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम को। शॉर्ट में नोट कर सकते हैं डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्ट बीट हमारा किसको नोट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। हार्ट बीट इज सिंपली अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम एंड हार्ट बीट पर मिनट होता है, ठीक है ना, कितना पर मिनट है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एसबी जो हो रहा है, ये क्या है आपका, इज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, is the amount of blood circulatory by the heart with each beat, with each beat dear, प्रत्येक बीट में। ठीक है, आप ये चीज लिख लीजिए क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी बाय द हार्ट विथ एच बीट, बाय द किनके द्वारा, हार्ट बीट जो हो रहा है एच बीट में। तो ये चीज को दोनों को लिख लीजिएगा कि हीट आपका जो हार्ट बीट जो दिखा रहा है, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट सिंपली हम लोग किसमें देखा, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट्स पर मिनट। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या देखा कि अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी बाय द किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, विथ एच बीट्स का, ठीक है, प्रत्येक बीट का। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है डियर, थोड़ा फॉर्मूला भी जान लेते हैं होता क्या है। इसकी फॉर्मूला जो होती है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मूला CO इज इक्वल टू एफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू एच आर, यानी कि हार्ट रेट का कितना हो रहा है, इसमें इंटू कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपका यहाँ पे हो गया, इंटू करके जैसे ही निकालिएगा तो आपका क्या होगा, कार्डिक आउटपुट निकल जाएगा, कितना है उसका, कितना पर लीटर चल रहा है। तो यहाँ पे कार्डिक आउटपुट जो बता रहा है डिक्रीज है, नॉट इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा 5 to 6 लीटर अभी नॉर्मल मैंने बताया इसमें, यहाँ पे ये हमारा था कार्डिक आउटपुट के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं, देखिएगा CO यानी कि कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक, इसमें क्या होगा, एनाफिलैक्सिस कॉजेस एंड इसमें हार्ट रेट क्या हो रहा है, हमारा टेकिकार्डिया है, इसमें भी हाइपोटेंशन है, इसमें भी कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, इसमें सियाटिक फ्लैश डिलेड हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज इसमें भी क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। और इसमें हम क्या करेंगे, आपका यदि पूछता है तो एनाफिलैक्टिक में कौन सा मेडिसिन देंगे हम, आईवी एपिनेफ्रिन फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है ना, फ्लूइड में डालकर एपिनेफ्रिन को। तो ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉक, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी इसमें और ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी, क्या है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी। यहाँ पे बात करेंगे, इसमें देखिए हार्ट रेट सभी में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी कि टैकीकार्डिया, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो रहा है डियर, आपका घट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये भी डिक्रीज हो रहा है, कार्डिक आउटपुट भी कम हो रहे हैं, सियाटिक फ्लैश नॉर्मल हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज यहाँ भी वार्म हो रहा है। एंड हाई फ्लो में ऑक्सीजन इसमें जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हार्ट रेट ही खुद कम है यहाँ पे। उसका फ्लूइड रिससिटेशन एंड वैसोप्रेशर्स, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे चलेंगे। वैसोप्रेशर्स में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, वो सब चलेंगे आपका, ठीक है, इसमें जो भी डॉक्टर का एडवाइस के अनुसार चलेगा। तो ये आपका ट्रीटमेंट में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉक है, कार्डियोजेनिक से भी क्वेश्चन आते हैं आपका। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, मायोकार्डाइटिस, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ दी हार्ट मसल्स, किसमें क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी हार्ट मसल्स। देन आपका डिसएरिथमिया रहेगा, तो डिसएरिथमिया में क्या है कि आप नॉर्मल और इरेगुलर हार्ट बीट मिलेगा। कभी कभी आप जाते होंगे वार्ड में, या फिर जब भी इमरजेंसी वार्ड या फिर आईसीयू में, तो आप देखे होंगे कि पेशेंट का जो हो रहा है आपका इरेगुलर हार्ट बीट मिल रहा है, ठीक है ना, रेगुलर नहीं मिल पा रहा, अब नॉर्मल है। तो ये चीजें आपका क्या हो गए, इसकी कॉजेज हो गए। एंड आपका
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ट रेट इसमें बढ़ा रहेगा सिम्टम्स में, और बीपी घटा हुआ रहेगा, कार्डियक आउटपुट घटा रहेगा और सीआरटी डिलेड रहेगा। ऑलमोस्ट मतलब कि टाइप्स में देखा जाए तो हमारा हार्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ा मिल रहा है। एक अभी तक हम लोग ने देखा न्यूरोजेनिक में क्या है कि न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइनल कोड इंजरी वगैरह, तो इसमें हार्ट रेट हमारा कम मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, इंट्रोप्स, फिर कॉजेशन, यूज ऑफ फ्लूइड्स, देन उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें भी न्यूराड आ गया, ठीक है ना। तो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो दो शॉक में आपको क्या मिला, ड्रग ऑफ चॉइस न्यूराड आया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें आप। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ECMO है ना, कॉजेशन यूज ऑफ फ्लूइड्स, ECMO। अब ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कॉर्पियल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीजें हैं ऑक्सीजनेशन, यहाँ चारों का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो गई, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा लिख लीजिए, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, ठीक है, CORPOREL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, अल्सो नॉन एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट। क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट, ठीक है, ये इसकी दूसरा नाम भी है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल टेक्निक जो होता है ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोलॉन्ग कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, किससे रिलेटेड हो गया, कार्डिक से द्वारा, हार्ट से द्वारा, एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट टू पर्सन whose heart and lungs are unable to provide an adequate amount of gas exchange or perfusion to sustain life। ये क्यों यूज किया गया आपका, कि जब भी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल टेक्निक हम यूज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तब प्रोलॉन्ग कार्डिक, लंबे समय के लिए जो आपका देखा जाए कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, देख लिए, उन लोगों को लंबे समय तक हृदय और श्वसन सहायता प्रदान करने की एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल तकनीक है, ठीक है, टेक्निक है, जिनके हृदय और फेफड़ों जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या दिया गया था, गैस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, गैस एक्सचेंज और परफ्यूजन, पर्याप्त मात्रा में क्या हो रहा है, परफ्यूजन प्रदान करने में असमर्थ है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसी एमओ को, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन को, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे एक अलग यूनिक सा मिला आपको, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर ऑब्स्ट्रक्टिव का। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऑब्स्ट्रक्टिव, जो कि ये आपका लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट लास्ट टाइप है ये आपका। तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव में देखा जाए, टेम्पोनेट, यहाँ पे टेम्पोनेट्स का यहाँ पे क्या बताया कि कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बाय एंड अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द आपका पेरिकार्डियल सेट, ये आपका टेम्पोनेट हो गया। कंप्रेशन ऑफ द किसमें हो रहा है, कंप्रेस ऑफ द हार्ट बाय किनके द्वारा, अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सेट। यहाँ पे इसकी क्या रहेगी, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, बीपी क्या रहेगा, घटा रहेगा, कार्डियक आउटपुट भी घटा रहेगा, एनसीआरटी डिलेड रहेगा, और एक्सट्रीमिटीज इसमें क्या मिलेगा आपको, कूल मिलेंगे, ठीक है ना, एक्सट्रीमिटीज क्या मिलेंगे, कूल मिलेंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, पेरिकार्डियोसेंथेसिस एंड आपका चेस्ट ट्यूब, क्या होगा, पेरिकार्डियोसेंथेसिस एंड आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, चेस्ट ट्यूब। आपका ये पेरिकार्डियोसेंथेसिस जो दिया गया, ये क्या है आपका, इसमें जो होता है प्रोसीजर परफॉर्म टू रिमूव पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम किसी, फ्रॉम द पेरिकार्डियल सेट, ये तो समझ में आ गया। प्रोसीजर को क्या करते हैं, परफॉर्म टू, ठीक है, परफॉर्म टू रिमूव पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम किससे, पेरिकार्डियल सेट, ठीक है। ये आपका पेरिकार्डियोसेंथेसिस एंड आपका चेस्ट ट्यूब, ये दोनों इसकी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेंशन, यहाँ पे क्या है, एक टेंशन तो होगा ही होगा, ठीक है, टेंशन तो जानते ही है टेंशन क्या। नेक्स्ट आपका क्या है, निमोथोरेक्स, निमोथोरेक्स आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से प्रेजेंस ऑफ एयर और गैस इन द कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल, किसके बीच में, लंग्स एंड चेस्ट वॉल। कॉजेस क्या होता है इसमें, कारण कोलैप्स ऑफ द लंग, हमारा लंग्स क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें क्या है, सिम्टम्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें क्या होता है, कंडीशन इन विच वन और मोर आर्टरीज जो होता है इन द लंग्स बिकम ब्लॉक हो जाता है,
बाय अ ब्लड क्लॉट कर जाता है फिर मोस्ट टाइम जिसमें सबसे ज्यादा टाइम देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज बाय ब्लड क्लॉट दैट ट्रेवल फ्रॉम द लेग्स, ठीक है ना। और रेयरली केस में देखा जाए अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसमें डीप वेन या फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ द डीबीटी, ठीक है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। चेस्ट ट्रॉमा रहेगा इसमें। तो ये सब आपका क्या है, आपका इसमें आपको किसमें मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट जो बच गया डिसोसिएटिव, ठीक है ना। डिसोसिएटिव ये क्या होगा, इसमें सीओ पॉइजनिंग रहेगा। क्या रहेगा इसमें, सीओ पॉइजनिंग और साइनाइड रहेगा, ठीक है। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इसको भी जान लीजिए कि सीओ पॉइजनिंग जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉइजनिंग क्या हो रहा है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है आपका। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्ड्स अप इन द ब्लड, किसमें बनता है, हमारा ब्लड में, ठीक है ना। जब टू मच कार्बन मोनोऑक्साइड इज द एयर इन द एयर, the body replace the oxygen in the red blood cell with carbon monoxide, that this can lead to serious tissue damage। इस टाइम क्या होगा, हमारा टिश्यू ज्यादा डैमेज होगा सीरियसली, और इवन डेथ भी हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस दैट हैव नो ऑर्डर, टेस्ट और कलर। ये गैस है ना, इसको आप गंध आ सकता है ना, इसका टेस्ट भी है ना, इसकी कुछ कलर है, ठीक है। लेकिन साइनाइड की हम बात किया जाए डियर, ये केमिकल के द्वारा होता है, जो लैब वगैरह में काम करता है, केमिकल जो होते हैं, केमिकल से होता है इसमें जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसमें हुए। नेक्स्ट आपका बात करेंगे, हार्ट रेट इसमें बढ़ा मिलेगा, और बीपी इसमें भी बढ़ा मिलेगा या नॉर्मल हो सकता है। कार्डिक आउटपुट भी बढ़ा मिलेगा इसमें। सीआरटी इसमें नॉर्मल रहेगा, इसमें एक्सट्रीमिटीज इसमें नॉर्मल रहेगा। यानी देखिए सब चीज हम लोग देखे हैं अभी तक, लेकिन हमारा हार्ट रेट एक में बढ़ा था और इसमें भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। कार्डिक आउटपुट कहीं हमारा बढ़ा हुआ मिला नहीं, इसमें आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। सीआरटी नॉर्मल मिलेगा, इसमें सोच सकते हैं कैपिलरी रिफिल टेस्ट जो नॉर्मल आएगा इसमें। एंड आपका एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल रहेगा, ये सब इसमें नॉर्मल देंगे। और इसमें हम एंटीडोट देंगे, क्योंकि पॉइजन को के लिए हम एंटीडोट ही देते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ये ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन इन, यहाँ देखिएगा आपका प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट, किससे, प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट। हाइपरबैरिक जो यहाँ पे दिया गया है, ऑक्सीजन थेरेपी इज वेल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट फॉर डिकम्प्रेशन सिकनेस, आप पोटेंशियल रिस्क ऑफ, देखिएगा स्कूबा डिवाइन एंड अदर कंडीशन रिलेटेड, आपका अदर कंडीशन ट्रीटेड विद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इंक्लूड सीरियस इन्फेक्शन में भी आप दे सकते हैं। सीरियस इन्फेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हुआ इसमें, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी डियर तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट करें। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलने वाली है विटामिन पे मिलेंगे, कि उसके कौन से अलग, उसका दूसरा नाम क्या है, उसकी सोर्सेस क्या है, उसकी फंक्शन क्या है विटामिन का, इस पे मिलने वाले जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं डेली बेसिस पे ऐसा ही शॉर्ट थ्योरी लेकर आ रही हूँ डियर, जो सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाले, एंड जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग जीएनएम कर रहे हैं उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।